नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका धर्म और आस्था के सबसे बड़े समागम प्रयागराज महाकुंभ में। प्रयागराज गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम स्थल है, जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। और प्रयागराज को समस्त तीर्थों का राजा क्योंकि माना जाता है भगवान ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि का सबसे पहला यज्ञ पवित्र त्रिवेणी संगम पे ही किया गया था। इसलिए इसे तीर्थराज प्रयाग के नाम से भी जानते हैं। और इसी तीर्थराज प्रयाग में लग रहा है दुनिया का सबसे बड़ा मेला महाकुंभ, जो 144 वर्षों बाद आया है। तो क्यों ना हम भी पुण्य कमाएं, चलो संगम नहाएं। दोस्तों, आज डेट है 8 फरवरी का और हमारी यात्रा स्टार्ट होती है दिल्ली से प्रयागराज के लिए सुबह 4 बजे बाई कार। अभी तक 3 शाही स्नान संपन्न हो चुके हैं और 2 महत्वपूर्ण स्नान शेष हैं। एक है 12 फरवरी का माघ पूर्णिमा का और अंतिम स्नान है 26 फरवरी महाशिवरात्रि का। और अगर आप भी महाकुंभ के पावन अवसर पर पवित्र संगम नगरी में अमृत स्नान का मन बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो के थ्रू आप जान पाओगे कि दिल्ली से प्रयागराज कैसे पहुंच सकते हो, क्या रूट रहेगा और एक दिन में महाकुंभ मेला कैसे घूमें, भीड़ की क्या स्थिति है, क्या कुंभ मेले से रिलेटेड नए गाइडलाइंस हैं और मेले में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप दिल्ली से प्रयागराज महाकुंभ कार से जा रहे हैं तो 2 मेन रूट्स हैं। सबसे फास्ट और स्मूथ रूट यमुना एक्सप्रेसवे से आगरा, फिर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और वहां से NH-19 के थ्रू प्रयागराज जाता है, जो 750 किलोमीटर का है और 10 से 12 घंटे लगते हैं। ये एक्सप्रेसवे रूट बेस्ट है क्योंकि रोड कंडीशंस अच्छी है, ट्रैफिक कम होता है और सफ़र कंफर्टेबल रहता है। दूसरा ऑप्शन NH-19 GT रोड के थ्रू अलीगढ़, कानपुर और फिर प्रयागराज का है, जो 700 किलोमीटर का है और 12 से 14 घंटे लग सकते हैं। ये रूट टोल कम होने की वजह से बजट फ्रेंडली है, पर ट्रैफिक और कुछ जगह रोड कंडीशंस थोड़ी स्लो कर सकती है। बेस्ट ट्रैवल एक्सपीरियंस के लिए सुबह जल्दी निकलना, फ्यूल और स्नैक्स रेडी रखना और गूगल मैप से रियल टाइम ट्रैफिक चेक करना जरूरी है। अगर आपको फास्ट और हैसल फ्री ट्रैवल चाहिए तो एक्सप्रेसवे वाला रूट बेस्ट रहेगा। दोस्तों, मेला क्षेत्र में सरकार द्वारा कई पार्किंग एरियाज बनाए गए हैं जहां आप बहुत ही आसानी से अपनी कार पार्क कर सकते हो। और अभी सुबह के 7 बजे हम महाकुंभ क्षेत्र में बने लक्ष्मी द्वार के पास हैं और यहाँ से स्टार्ट होती है त्रिवेणी संगम तक पहुँचने का सफ़र, जिसके लिए आप 50 रुपीज़ पर पर्सन में ई रिक्शा बुक कर सकते हो या 200 रुपीज़ में बाइक राइड बुक कर सकते हो फॉर 2 पर्सन, जो आपको लक्ष्मी द्वार से नाग वासुकी मंदिर के पास ड्रॉप कर देगा। इसके बाद संगम घाट यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, जो हमने पैदल ही कवर किया क्योंकि वहाँ कोई भी पब्लिक या पर्सनल व्हीकल अलाउड नहीं था। चलिए इस सफर के दौरान जानते हैं कुंभ मेला और महाकुंभ के पौराणिक महत्व के बारे में। कुंभ का अर्थ है कलश। धार्मिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान निकलने वाले अमृत कलश के लिए देवता तथा दानवों में भीषण युद्ध हुआ था, जो 12 दिन चला था, जो आज के समय के 12 साल माने जाते हैं। धार्मिक ग्रंथ के अनुसार देवता दानवों के भय से अमृत कलश को लेकर भाग रहे थे। तब अमृत की बूंदें धरती पर 4 स्थानों पर गिरी थी और इन्हीं 4 पवित्र स्थानों उज्जैन, हरिद्वार, नासिक और प्रयागराज त्रिवेणी संगम शामिल हैं। इन्हीं 4 स्थानों पर आज प्रत्येक 12 सालों में कुंभ मेले का आयोजन होता है।
महाकुंभ 2025 इसलिए खास है क्योंकि यह 144 वर्षों के बाद हो रहा है। 12 साल में एक सामान्य कुंभ मेला आयोजित होता है, लेकिन 144 वर्षों बाद महाकुंभ का आयोजन होता है और माना जाता है कि महाकुंभ के दौरान अमृत स्नान करने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह भी माना जाता है कि इस स्नान से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और पितृदोष समाप्त होते हैं। महाकुंभ में स्नान के लिए खास नियम बताए गए हैं। इन नियमों का पालन करने से विशेष पुण्य मिलता है। शाही स्नान के दिन जब साधु संत स्नान कर लें, तब गृहस्थ लोगों को स्नान करना चाहिए। सबसे पहले उत्तर, ईशान या पूर्व दिशा की तरफ मुख करके 3 बार आचमन करना चाहिए। इसका अर्थ है कि अब आप स्नान के लिए पूरी तरह पवित्र हैं। शास्त्रों की माने तो कुंभ में स्नान करते वक्त कम से कम 5 डुबकी लगाना जरूरी है। पहली डुबकी त्रिदेवों के नाम की, दूसरी डुबकी पूर्वजों के नाम की, तीसरी डुबकी प्रकृति के नाम और चौथी अपने परिवार, माता पिता, सगे संबंधियों के नाम की और 5वीं खुद के लिए लगानी चाहिए। स्नान करते समय स्क्रीन पर लिखे गए मंत्र का जाप करें। यह मंत्र काफी शक्तिशाली है और इस मंत्र का जाप करने से आपको महाकुंभ स्नान का फल जीवन भर मिलता रहेगा। नंदी द्वार से होते हुए हम पहुंच गए संगम घाट। भीड़ आप देख ही सकते हो, परंतु कहते हैं ना कि महाकुंभ के दौरान संगम स्नान करने आप खुद नहीं पहुंचते हो, आपका बुलावा आता है। और ये मेरा सौभाग्य था कि इस पवित्र स्नान करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। गंगा स्नान के बाद दान करने का विधान है। ऐसा कहा जाता है कि आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य करें और अगर दान कर रहे हैं तो गुप्त दान को ही महत्व दे, अर्थात अगर आप दान कर रहे हैं तो आपके दूसरे हाथ को भी पता न चल पाए कि आपने दान किया है। महाकुंभ में स्नान के बाद ये 6 चीज़ें आपको अपने घर जरूर लेकर जाना चाहिए। इससे घर में सुख, शांति और समृद्धि आएगी। संगम तट से गंगा जल जरूर घर लेकर जाएं और पूरे घर में छिड़क दें। इससे घर में सुख, शांति का वास होगा और घर में सकारात्मकता भी आएगी। दूसरी चीज़ है संगम की पवित्र मिट्टी। यह बहुत शुभ माना जाता है। इसे घर के आंगन या पूजा स्थान पर रख दे, सकारात्मकता बनी रहती है और लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। इसके साथ साथ आप महाकुंभ से शिवलिंग, तुलसी पत्र तथा रुद्राक्ष की माला, जो भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है, जरूर लाएं। इससे मानसिक शांति मिलती है तथा यह माला पहनने से जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। साथ ही कुंभ में साधु संतों का आशीर्वाद भी जरूर ले लीजिएगा। दोस्तों, त्रिवेणी संगम में स्नान के बाद आप प्रयागराज के प्रसिद्ध मंदिरों में दर्शन करना न भूलें, जिसमें सबसे पहले आता है वेणी माधव मंदिर, जो संगम क्षेत्र के दारागंज मोहल्ले में स्थित है। इस मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति है। ऐसा माना जाता है कि बिना वेणी माधव के दर्शन के बिना संगम स्नान का पुण्य नहीं मिलता है। यही नहीं, पंचकोसी परिक्रमा का केंद्र भी वेणी माधव मंदिर माना जाता है। इस मंदिर में भगवान विष्णु का वेणी माधव स्वरूप है। इस मंदिर में श्रद्धालु दर्शन करने दूर दराज से आते हैं। धर्म और आस्था की नगरी प्रयागराज के संगम तट से उत्तर दिशा की ओर दारागंज के उत्तरी कोने पर अति प्राचीन नाग वासुकी मंदिर स्थित है। इस मंदिर में नागों के राजा वासुकी नाग विराजमान रहते हैं। मान्यता है कि प्रयागराज आने वाले हर श्रद्धालु और तीर्थयात्री की यात्रा तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक कि वह नाग वासुकी का दर्शन न कर ले। धर्म की नगरी प्रयागराज में संगम किनारे हनुमान जी का एक बहुत ही अनोखा मंदिर है, जहां पर उनकी लेटे हुए प्रतिमा की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि संगम स्नान का पूरा पुण्य हनुमान जी के दर्शन के बाद ही पूरा होता है। पवन पुत्र के चौखट पर हर रोज हजारों की संख्या में भक्त हाजिरी लगाने पहुंचते हैं।
हनुमान जी के दर्शन के बाद आपको दर्शन करना चाहिए अद्भुत कलाकृति का नायाब नमूना शंकर विमान मंडपम का। इस 3 मंजिले मंदिर का हर तल अपने आप में खास है। सबसे पहले तल पर कामाक्षी देवी का मंदिर है, दूसरे तल पर भगवान विष्णु का बालाजी स्वरूप स्थित है, जबकि तीसरे मंजिल पर एक पत्थर में 1000 शिवलिंग एवं रुद्राक्ष मंडप बना है। दोस्तों, अब जानते हैं कि महाकुंभ मेले में जाते वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले कंफर्टेबल क्लोथ्स और फुटवियर पहने, क्योंकि घाट तक पहुंचने के लिए तथा मंदिरों में दर्शन करने के लिए आपको बहुत अधिक चलना होगा। फेस मास्क लेकर जाएं, क्योंकि मेला क्षेत्र में बहुत धूल उड़ती है। वाटर बॉटल, लाइट स्नैक्स और ज़रूरी दवाइयाँ भी साथ लेकर जाएं। वीआईपी मूवमेंट्स, होटल्स और इम्पॉर्टेंट डेट्स की जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए वेबसाइट देख सकते हो या मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हो। मोबाइल फ़ोन चार्जर और पावर बैंक साथ ले जाएं ताकि कनेक्टेड रहें। अपने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर अपने फ़ोन में सेव करके रहें। मेला प्रशासन ने जिन घाटों या स्थानों को स्नान के लिए अधिकृत किया है, उन्हीं स्नान क्षेत्रों या घाटों का उपयोग करें। तय सीमा से अधिक नदी में स्नान करने ना जाएं, इससे डूबने का खतरा रहता है। मेले में आप अपना कोई कीमती सामान या जेवर पहनकर न जाएं तथा अजनबी लोगों पर भरोसा ना करें। अपने सामान की रक्षा स्वयं करें। अपने किसी प्रियजन और सामान के खोने पर खोया पाया केंद्र जाएं और मदद लें। खुले में टॉयलेट ना करें। मेला क्षेत्र में उपलब्ध टॉयलेट और यूरिनल का यूज़ करें। वाद विवाद से दूर रहें। दोस्तों, ये थी मेरी महाकुंभ यात्रा की जर्नी। ये सफ़र सिर्फ एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस नहीं, बल्कि एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट था। त्रिवेणी संगम में स्नान करना, महान साधु से मिलना और डिवाइन एनर्जी को महसूस करना, सब कुछ बहुत ही अनमोल था। अगर आप कभी भी महाकुंभ आने का प्लान करते हैं तो ज़रूर अपने साथ ध्यान, शांति और पेशेंस लेकर आएं। ये जर्नी सिर्फ दिल से ही समझ में आती है। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको ऐसे ही व्लॉग्स देखने को मिले। मैं मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अपनी ज़िंदगी को स्पिरिचुअली इनरिच करते रहें।